देखिए भाइयों, शिव कोचिंग स्टडी में आपका स्वागत है। भाइयों यहाँ पर नंबर सिस्टम का हम पार्ट 3 कर रहे हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि वो दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक क्या कीजिए। भाइयों यहाँ पर मैं अपनी तरफ से मान लूंगा जो जो हमारे दो पूर्णांक हैं वे पूर्णांक x और x+2 है। इनका अंतर कितना 56 है। तो भाइयों बड़े पूर्णांक में से छोटा घटाना पड़ेगा, तो इनका अंतर कितना है 56 है। x इनके वर्गों का अंतर x+2 का वर्ग माइनस x² बराबर कितना यहाँ पर 56 है। तो x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा भाइयों, यहाँ पर 4, यहाँ पर आ गया 4x माइनस x² यहाँ पर हो गया 56। इससे से हम उड़ा देंगे, यहाँ पर आ गया भाइयों हमारा 4x बराबर कितना आ गया 52, x बराबर आ जाएगा 13। देखिए यहाँ पर 13, तो ये पूछ रहा है कि हमारे विषम पूर्णांक कितने हैं। एक पूर्णांक कितना आ गया 13, तो दूसरा पूर्णांक हम इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 इस पे ऐड है तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा भाई 15। देखिए भाई हमारा नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर देखिए 21 का वर्ग 22 का वर्ग 23 का वर्ग प्लस यहाँ पर लास्ट में हमारा 30 का वर्ग, इसका मान ज्ञात कीजिए। भाइयों मुझे यहाँ पर इसका मान बताना है। जब इसका यहाँ पर मैं मान बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए मैं 1 का वर्ग 1 से लेकर 20 तक के वर्ग जोड़ूंगा, तो यहाँ पर जब 20 तक के वर्ग जोड़ूंगा क्यों 1 का वर्ग 2 का वर्ग, लास्ट में यहाँ पर कितना हो गया हमारा 30 का वर्ग। तो भाइयों यहाँ पर 21 तक के वर्ग पे 10 तो जुड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे इस जगह v1 से लेकर 20 तक के वर्ग घट जाएंगे, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा 20 का वर्ग। यो घटा, यहां से मैं जब इसकी वैल्यू निकालूंगा हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है भाइयों। यहाँ पर देखिए n इंटू n+1 टू n+1 बटे यहाँ पर 6, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30, यहाँ पर आ गया हमारा 30 और यहाँ पर n+1 31, 2n+1 यहाँ पर हो जाएगा 60 61 बटे आ गया 6 माइनस यहाँ पर देखिए आ जाएगा हमारा देखिए 20 21 और 20 दूनी 40 41 बटे आ गया हमारा 6। भाई यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया हमारा देखिए 10, 2 पंजे 10। इसी तरह यहाँ पर 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 2 से यहाँ पर 10 12। इसमें यहाँ पर देखिए भाइयों और कोई उभयनिष्ठ कॉमन बैठा है, यहाँ पर करें 31 पंजे 155 गुणा 61, 70 गुणा यहाँ पर 41 है। भाइयों यहाँ पर देखिए मैं इसमें और कोई कॉमन लूं तो इसमें फिलहाल तो घटा दीजिए, दोनों में से 155 और 61 की गुणा यहाँ पर करके घटाएंगे 5 5 यहाँ पर 1 आ गया 6 पंजे 30 हासिल 3 6 30 33 हासिल 3 आ गया 6 का 6 6 3 9 5 5 यहाँ पर 4 9। भाइयों यहाँ पर इसकी गुणाई आप इसकी आ जाएगी यहाँ पर 7 28 0 2870 2870 15 5 बचेगा, 15 में 7 जाएंगे 8 बचा, 13 में से यहाँ पर 8 जाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ पर आ गया हमारा 6 65 85। भाइयों हमारा जो इसका आंसर आया निकल के है वो आया हमारा 65 85। देखिए भाइयों हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग और यहाँ पर देखिए 22 का वर्ग है, इसका स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो बताना है भाइयों, मुझे ये बात बतानी है, मुझे इनकी संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला बताना है योग। तो पहले यहाँ पर देखिए भाइयों मैं यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 कॉमन लो, तो यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 2 का वर्ग, लास्ट में यहाँ पर 11 का वर्ग।
भाइयों यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखिए, मैं इस जगह n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला लगाऊं, 2 की पावर 4 है, तो 4 हो गया। n का पावर कितनी होगी, यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का फार्मूला, योग का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 है। अब बटे यहाँ पर कितना है 6, इसके वर्गों का योग का फार्मूला। तो भाइयों यहाँ पर आ गया हमारा 11 और आ गया हमारा 12 और 2n, 11 दूनी 22 और 23 बटे आ गया हमारा कितना 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर आ जाए 11 अट्ठे 88, 88 गुणा 23, 88 की और 23 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 88 और 23, 3 अट्ठे 24 हासिल, 2 3 अट्ठे 24 और 2 26, अब 2 अट्ठे 16 हासिल लगा, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17, यहाँ पर आ गया 4 12 का 2 हासिल लगा, 1 9 10 का 0 हासिल लगा, 1 यहाँ पर आ गया 2024। भाइयों हमारा जो आंसर आया वो आ गया, इसके निकल गया 2024। भाई हमारा नेक्स्ट सवाल है, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर देखिए 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लो। भाइयों यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग, यहाँ पर 4 का वर्ग, लास्ट में है यहाँ पर 18 का वर्ग। भाइयों यहाँ पर जो हमारे वर्गों का योग का फार्मूला है n से लेकर प्राकृतिक संख्या होगा, तो यहाँ पर 1 का वर्ग और 2 का वर्ग जोड़ देंगे भाई, और माइनस जब जोड़ा तो उतना घटाना भी पड़ेगा भाई, क्यों, जितने पैसे हमने जबरदस्ती ले ले तो उसे हमें देने भी पड़ेंगे। अब यहाँ पर देने पड़े तो हमें घटाना, तो घटा दिया, तो यहाँ पर देखिए n प्राकृतिक संख्या का फिर वही वाला फार्मूला n इंटू n प्लस 1 है और 2n प्लस 1 बटे यहाँ पर कितना है भाइयों 6 है। अब 6 है तो मैं इस जगह यहाँ पर फार्मूला लगाऊं n प्लस 1 19 और 2n प्लस 1 18 दूनी 36 और 1 हो गया 37 बटे आ गया हमारा 6। अब यही फॉर्मूला हम इन दो संख्याओं में लगाएंगे, तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4 और हो जाएगा हमारा 5 बटे आ गया हमारा 6। इस दोनों से 6 गया। अब इसके बाद देखिए 6 18 19 57 गुणा, अब यह हमारा आ गया 37 माइनस हो गया हमारा 5। अब देखिए 37 और यहाँ पर 57 की गुणा करिए, 57 और 37, 7 7 49 हासिल 4 7 5 35 35 और 4 हो जाएगा हमारा 39, 3 7 21 हासिल 2 3 5 15 और 2 17। भाइयों 9 10 का 0 हासिल लगा 1 10 अरे 11 हासिल लगा 1, यहाँ पर आ गया 2, 2109 माइनस 5 करा तो भाइयों इसका आंसर आ गया हमारा 2104। भाइयों देखिए मल्टीप्लाई हमने वहां कर ली है, आप देख लेना वहां से इस तरह से करिए। भाइयों देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, 1 से 10 तक की दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है। भाइयों यहां पर जो है 1 का घन 2 का घन है, लास्ट में भाइयों यहां पर 10 का घन है। मैं भाइयों यहां पर जब 1 से 10 तक की या n प्राकृतिक संख्याएं हैं, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला है भाइयों n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और इसका है यहाँ पर होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो भाइयों यहाँ पर देखिए हमें इसके यहाँ पर घनों का योग बताना है, वहां पर वो हमारा वो फॉर्मूला है, उस पर हम इसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारा 10 गुणा यहाँ पर 11 n प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस हो गया बटे यहाँ पर देखिए हमारा 2 और इसका भी यहाँ पर होल स्क्वायर। तो भाइयों यहाँ पर 2 पंजे 10, इसका मतलब 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर यहाँ पर गुणा करिए 55 का, यहाँ 50 55 तक के यहाँ पर देखिए मैंने गुणा 5 पंजे 25 हासिल 2 5 पंजे 25 है 27, देखिए यहाँ पर 5 7 2 12 हासिल लगा 1 9 10 का 0 हासिल 1, तो भाइयों हमारा 55 का स्क्वायर आ गया हमारा 30 25। देखिए भाइयों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है,
8 प्लस 27 प्लस 64 है, लास्ट में देखिए 1000 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, यहाँ पर देखिए हमारा जो आ गया लास्ट में देखिए 20। देखिए भाइयों यहाँ से मैं ये देखो तो 2 का घन है, यहाँ पर देखो तो 3 का घन है, यहाँ पर देखिए 4 का घन है। देखिए भाइयों इसी तरह ये लास्ट में यहाँ पर 10 का घन है। यहाँ जो है 2 से लेकर 20 तक की सम संख्या है, और सम संख्या यहाँ पर जब 20 तक है, 2 से 20 तक की 10 संख्या है। इसका यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लगा देंगे, 10 है n इंटू एन प्लस वन, तो 10 संख्याएं हैं तो n इंटू एन प्लस वन आ जाएगा यहाँ पर देखिए इस जगह देखिए 11, 10 गुणा 11। और एक बात इसमें मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे यहाँ पर एक का घन भी जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला है 10 n इंटू एन प्लस वन 11/2, इसका यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर माइनस 1 का घन। 1 का घन को घटाया है भाइयों, यहाँ पर 1 का घन हमने जोड़ा होगा जब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इसके बाद देखिए 10 गुणा 11 n इंटू सम संख्याओं का फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए प्लस 11 पंजे 55। मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया देखिए ये हो गया 55 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर कितना आ गया 1, प्लस यहाँ पर देखिए कितना 55 का जो हमारा अभी वर्ग हमने अभी मल्टीप्लाई किया था वो आ गया था हमारा 30 25, माइनस 1 प्लस आ गया हमारा 55। भाइयों यहाँ पर देखिए 30 25 जैसे यहाँ पर है तो मैं इसमें यहाँ पर 54 जोड़ दूं, 9 यहाँ पर कितना आ गया 7, 30 79 हमारा 30 69 हमारा देखिए यहाँ पर भाई यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर जो आया है 30 69 आ गया हमारा इन संख्याओं के वर्गों का योग। आपसे यही निवेदन है, देखिए आपसे हमारा चैनल को जो कोई वीडियो में त्रुटि दिखाई दे इसे देखिए कमेंट में लिख के भेजना, हम इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप